नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आप सभी के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आई है, बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। यहाँ पर देख सकते हैं मैया समान योजना 6वीं किस्त, यानी कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि और जिन भी माताओं बहनों को अभी तक 5वीं किस्त की भी राशि प्राप्त नहीं हुई है, तो फिर उनका 5वीं किस्त प्लस 6वीं किस्त की राशि, इन दोनों को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी आई है आप सभी के लिए, जो कि बहुत बड़ी अपडेट भी है। क्या है, यहाँ आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। गणतंत्र दिवस का गिफ्ट 2500 प्लस 25 रुपया। जी हाँ दोस्तों, तो मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि जो है आपका, और जिन भी माताओं बहनों को 5वीं किस्त का भी नहीं मिला है, तो फिर उनका 5वीं किस्त का प्लस 6वीं किस्त की राशि गणतंत्र दिवस के गिफ्ट के रूप में, यानी कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को 2500 प्लस 25 रुपया मिलने जा रहा है। तो इसको लेकर के क्या यहाँ पर अपडेट आई है, क्या नोटिस आया है, अभी आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखाएंगे और आपको यहाँ पर बताएंगे भी। और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, सिर्फ इनको मिलेगा लाइव देखो अभी, यानी कि किनको किनको पैसा मिलेगा गणतंत्र दिवस का गिफ्ट के रूप में गणतंत्र दिवस के अवसर पर, और कितना कितना मिलेगा यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किनको मिलेगा, साथ ही कितना कितना मिलेगा, क्या 2500 रुपया मिलेगा या फिर 5000 रुपया मिलेगा, और 2500 किनको मिलेगा, 5000 किनको मिलेगा, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं इसको लेकर के लिस्ट भी जारी हो गया है, तो आपको यहाँ पर लिस्ट भी दिखाएंगे। आप लोग अच्छे प्रकार से लिस्ट देख लीजिएगा कि किनको राशि मिलेगी, किनको नहीं मिलेगी, और साथ ही कितना मिलेगा ये भी बताया गया है इसी लिस्ट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास, आपसे जितना बन सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए, बहुत बड़ी अपडेट है। तो एक शेयर करना तो बनता ही है, कम से कम एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोग वीडियो को भगा के नहीं देखेगा, नहीं तो फिर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आएगी कि ये जो गणतंत्र दिवस का गिफ्ट आपको मिलने जा रहा है ये किनको किनको मिलेगा, साथ ही कितना कितना पैसा मिलेगा, और फिर जो ये 6वीं किस्त की राशि है सभी माताओं बहनों के खाते में कब तक आ जाएगी। क्योंकि बोला तो गया था कि 25 जनवरी तक ही आपके बैंक खाते में पैसा भेज दिया जाएगा, लेकिन 25 जनवरी तक आपके बैंक खाते में पैसा नहीं भेजा गया है। तो फिर हम लोग इसको लेकर बात करेंगे कि सभी माताओं बहनों के खाते में 6वीं किस्त की राशि कब तक पहुंच जाएगी, और 5वीं किस्त की नहीं मिली है तो फिर उनका 5वीं किस्त का मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, हर एक जानकारी यहाँ पर आपको मात्र एक ही वीडियो में बताएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि 6वीं किस्त को लेकर के क्या है अपडेट, फिर गणतंत्र दिवस पर किसको किसको गिफ्ट मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा और कितना कितना मिलेगा, ऐसे हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए क्या अपडेट है। मैया समान योजना अधिकारियों ने दिए संकेत, यानी कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि और जिनका 5वीं किस्त का नहीं मिला है, तो इनको लेकर के अधिकारियों ने यहाँ पर संकेत दिया है, निर्देश दिया है, जो कि क्या है, जनवरी की किस्त गणतंत्र दिवस के 2-3 दिन बाद हो सकती है जारी। जनवरी की किस्त बोला जा रहा है, मतलब कि जनवरी की किस्त कौन सी है, 6वीं किस्त है। कौन सा 6वीं किस्त, और जिनका 5वीं किस्त नहीं आया है तो इसी के साथ 5वीं किस्त भी आएगा, तो वो जनवरी माह का ही किस्त में आ जाएगा, क्योंकि दोनों राशि एक साथ ही आएगी। तो ये आपका कब जारी होगा, तो गणतंत्र दिवस के 2-3 दिन बाद बोला जा रहा है। मतलब कि देखिए, गणतंत्र दिवस को मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि गणतंत्र दिवस के दिन तो आपका पैसा नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि सारे अधिकारी लोग यहाँ पर गणतंत्र दिवस में व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे, जिससे कि आपका गणतंत्र दिवस के दिन पैसा भेज पाना संभव नहीं है। इसीलिए गणतंत्र दिवस संपन्न होने के बाद मात्र 2 से 3 दिन बाद आपका पैसा आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा, 6वीं किस्त की राशि, और जिनका 5वीं किस्त नहीं मिला है तो फिर दोनों किस्त की राशि। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको इसको विस्तार में पढ़ के बताता हूँ क्या है संपूर्ण अपडेट। मैया समान योजना के अंतर्गत लाभुकों के खाते में जनवरी के 2500 रुपये भेजने के लिए जिलों के अधिकारी विभागीय आदेश का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, आपको पूर्व में ही बताया गया है कि एक ही साथ 4 माह की राशि
सभी जिलों को भेज दिया गया। झारखंड के 24 जिलों को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 4 माह का राशि यानी कि मार्च तक की राशि एक ही बार में भेज दिया गया है। तो बस यहाँ पर जिलों का जैसे ही आदेश मिलती है तो आपका पैसा भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी जिला अधिकारी हैं ये विभागीय आदेश का इंतजार कर रहे हैं, और विभागीय आदेश कौन जारी करता है तो आपका हेमंत सोरेन सरकार जारी करते हैं यहाँ पर। तो उनके द्वारा जैसे ही आदेश आता है तो आपके खाते में पैसा भेजना शुरू हो जाएगा। आगे देखिए, इस बीच जनवरी के पैसे भेजने की डेडलाइन समाप्त हो चुकी है। देखिए डेडलाइन क्या होता है, प्रत्येक माह में आपका 15 तारीख तक आपका पैसा भेजना होता है। पूर्व में यही तिथि निर्धारित है और इसी तिथि के अनुसार 4 किस्त का पैसा मिला। हालांकि 5वां और 6वां किस्त में इस तिथि को नहीं माना गया है, इसमें लेट हो गया है। तो डेडलाइन समाप्त हो चुकी है, यही यहाँ पर यह बताया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों ने जिलों को संकेत दिया है कि वे अगले सप्ताह किसी भी दिन राशि भेजने को तैयार रहे। तो देखिए जो भी विभागीय अधिकारी हैं तो इनके अधिकारियों ने ये जिलों को बताया है कि अगले हफ्ता कभी भी राशि आपको भेजना पड़ सकता है, इसलिए आप तैयार रहें, पूरी तैयारी करके रखें। तो ये अधिकारियों ने आदेश दिया है, जैसे ही विभाग का आदेश आता है तो फिर पैसा भेजना शुरू होगा। गणतंत्र दिवस के 2-3 दिन बाद इस महीने की किस्त जारी होने की संभावना है। तो संभावना क्या है कि जैसे ही गणतंत्र दिवस सफलतापूर्वक हो जाता है तो फिर आपका 2-3 दिन बाद आपके बैंक खाते में जो 6वीं किस्त की राशि है ये भेजना शुरू हो जाएगा। और जिनका 5वीं किस्त नहीं आया है तो उनका 6वीं किस्त की राशि प्लस 5वीं किस्त की राशि यानी कि दोनों किस्त की राशि भेजना शुरू हो जाएगा। संभावना यही है। आगे देखिए, आगे क्या है, मालूम हो कि हर माह की 15 तारीख को राशि ट्रांसफ़र करने की डेडलाइन तय है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत से ही यही निर्धारित है, पहला किस्त से ही, कि जिस भी माह में पैसा जारी करना होता है तो उसके 15 तारीख तक पैसा भेज देना होता है। लेकिन अभी 2 किस्त से ये तारीख मतलब नहीं माना जा रहा है, इस तारीख में देरी हो जा रही है 5वां और 6वां किस्त का। तो आगे देखिए, राशि उपलब्ध होने के बाद भी अब तक लाभुकों के खाते में पैसा क्यों नहीं गए या कब तक भेजे जाएंगे। देखिए 4 माह का राशि तो एक ही बार सभी जिलों को भेज दिया गया, मतलब जिलों के पास राशि है, आपका राशि वहाँ पर रखा हुआ है। राशि होने के बाद भी आपका पैसा नहीं भेजा गया, जिसका कारण क्या है, जिसका कारण सीधा सा है कि विभाग के द्वारा इनको मतलब बोल सकते हैं आदेश ही नहीं मिला पैसा भेजने का। इस विषय पर महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और मतलब आदेश क्यों नहीं आया है, पैसा भेजने का निर्देश क्यों नहीं दिया गया है, तो अभी इसको लेकर के विभाग यहाँ पर कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं। जबकि अनुपूरक बजट के लिए राज्य सरकार मार्च तक की अनुमानित राशि जिलों को मुहैया करा चुकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। जबकि मार्च माह तक की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि झारखंड के 24 जिलों में भेज दी गई है। जिलों में आपका पैसा पड़ा हुआ है, फिर भी आदेश नहीं दिया गया। अगर सिर्फ आदेश दे दिया जाए तो आपके बैंक खाते में मात्र 1 से 2 दिन में पैसा पहुँच जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है अपडेट। तो आए दिन बंद हो जा रहा मैया योजना का पोर्टल। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पोर्टल सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। आए दिन यह पोर्टल बंद हो जा रहा है। ऐसा होने में लिस्ट को अपडेट करने में दिक्कत आ रही है। देखिए, और एक कारण यह भी है कि पहला तो विभागीय आदेश नहीं आया है, दूसरा कारण यहाँ पर जो मैया योजना का पोर्टल है इसमें भी कभी कभी समस्या देखने को मिल रहा है, और समस्या देखने को मिलेगा भी क्योंकि सर्वर डाउन होता रहता है। आप लोगों ने बहुत जगह पर देखा होगा। तो लिस्ट जो बनाया जा रहा है ना कि 6वीं किस्त में कितनी मतदाताओं को पैसा देना है और किनको किनको देना है, तो ये लिस्ट बनाने में थोड़ा सा मतलब यहाँ पर परेशानी हो रही है। आगे देखिए, नए लाभुकों के आवेदन लेने, उनके आवेदन की स्वीकृति करने के साथ साथ अपात्र लाभुकों को चिन्हित कर लिस्ट से नाम हटाने की जिम्मेदारी प्रखंड कार्यालय को दी गई है। देखिए, आप जिस भी ग्राम पंचायत इत्यादि से आते हैं तो वहाँ के प्रखंड कार्यालय में ये सभी काम हो रहा है। मतलब कि जो नए आवेदन आ रहे हैं उनको स्वीकृति करने का, जो गलत लाभुक है उनका नाम हटाने का इत्यादि काम चल रहे हैं, और ये पोर्टल के माध्यम से ही चल रहे हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा समय लग रहा है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि क्या था सबसे पहला अपडेट। इसके बाद आगे बात करते हैं अब दूसरा अपडेट। देखिए, यहाँ पर एग्जैक्ट तिथि भी बताया गया कि किस तिथि को आपका जारी हो सकता है 6वीं किस्त की राशि। तो 28 से 29 को महिलाओं के खाते में जारी हो सकती है जनवरी माह की किस्त यानी कि 6वीं किस्त, जनवरी माह की किस्त यानी कि 6वीं किस्त। तो 28 से 29 को बोला जा रहा है क्योंकि 26 जनवरी को आपका गणतंत्र दिवस हो गया, तो फिर 2 से 3 दिन बाद बोला गया है। तो 28 या फिर 29 को आपके बैंक खाते में 6वीं किस्त की राशि आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए क्या है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना
कि जनवरी माह की किस्त 28 से 29 जनवरी को लाभुकों के खाते में जा सकती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है। अगर देखें मुख्यमंत्री मैया समाज योजना का लाभ आपको चाहिए तो इसके लिए आधार आपका अनिवार्य है। अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो लाभ नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। और कब भेजी जाएगी राशि? तो 28 से 29 को भेजी जाएगी, गणतंत्रता दिवस होने के बाद। आगे देखिए, योजना के लाभुकों को न केवल आधार उपलब्ध कराना होगा बल्कि उन्हें आधार प्रमाणीकरण से भी गुजरना होगा और उनको आधार को प्रमाण भी करवाना होगा। आगे देखिए, विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत जिस महिला के पास आधार संख्या नहीं है उसे पंजीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा। तो जिन महिला के पास आधार संख्या नहीं है तो उनको पंजीकरण कराने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, तब जाकर उनको मैया योजना का लाभ मिलेगा। और मान लीजिए कि अगर ये तो अभी तुरंत मतलब जारी किया गया है ये आदेश, ये नया नियम, थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो अभी अगर आपके पास अचानक आधार संख्या नहीं है या फिर आधार नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में आपके पास और भी दस्तावेज होंगे, जैसे पहचान पत्र होगा, पैन कार्ड होगा और भी तरह तरह के बहुत सारे आईडी होते हैं, तो वो अभी काम चल जाएगा। लेकिन आने वाला समय में आपको आधार कार्ड देना ही होगा। और सीधी सी बात है, आधार कार्ड सभी का होता है, तो ये मतलब कोई बड़ा बदलाव है नहीं, इससे आप पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। सभी का आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड तो बचपन में ही सभी का बन जाता है, इसलिए आपको इसको लेकर के परेशान नहीं होना है। यहाँ पर जो मेन जरूरी बात था कि आपका जो 6वीं किस्त की राशि है और जिन भी माताओं को अभी तक 5वीं किस्त की राशि नहीं आई है तो ये आपका 28 से 29 जनवरी को जारी हो सकता है, आपका बैंक खाते में पैसा आ सकता है। तो ये दोनों अपडेट एकदम ताज़ा अपडेट था। यहाँ पर देखिए, इसके पूर्व में आपसे ये बोला गया था कि सत्यापन के बाद इस सप्ताह मिलेगी मैया सम्मान की राशि। मतलब कि देखिए, भौतिक सत्यापन अभी चल रहा है, आपको पता होगा। भौतिक सत्यापन इसलिए चल रहा है क्योंकि बहुत सारे गलत लाभुक यहाँ पर हैं और अयोग्य लाभुक हैं, तो इन्हीं को हटाने के लिए, इनको लिस्ट से हटाने के लिए भौतिक सत्यापन चल रहा है और अभी भी ये चल ही रहा है। तो इसमें भी थोड़ा सा समय लग रहा है, तो अभी सत्यापन नहीं हो पाया है सभी का, इसीलिए इसके कारण भी थोड़ा सा देरी हो रहा है। तो एक कारण ये भी है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कि किनको 5,000 रुपये की राशि मिलेगी, साथ ही किनको 2,500 रुपये की राशि मिलेगी, और इस बार जो 6वीं किस्त की राशि जारी होने वाला है इसमें कितने माताओं बहनों की संख्या है, कितने लाभुकों का नाम रहने वाला है, एक एक करके अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिर्फ इनके खाते में जाएगा 6वीं किस्त। तो देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि सभी माताओं बहनों को नहीं मिलेगा, सभी के खाते में नहीं जाएगा। तो किनके खाते में जाएगा, क्या इसका यहाँ पर मतलब निर्धारित किया गया है क्राइटेरिया, आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। जिन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन हो चुका है, साथ में एकल बैंक खाता के साथ डीबीटी लिंक है और जिनका सारा डॉक्यूमेंट एक नाम से मिल रहा है, उन महिलाओं को 6वीं किस्त की राशि 2,500 रुपया प्लस 5वीं किस्त की राशि 2,500 रुपया मिलेगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा क्या है कि सबसे पहले बात, अगर आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि और उसके आगे का किस्त की राशि चाहिए तो सबसे पहले आपका भौतिक सत्यापन होना चाहिए, मतलब कि आपका सारा कुछ सही है, आप योग्य लाभुक हैं। इसके बाद आपका एकल खाता होना चाहिए, मतलब कि आपका ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए, आपका सिंगल अकाउंट होना चाहिए और उसमें आपका डीबीटी लिंक होना चाहिए, मतलब कि डीबीटी चालू होना चाहिए। और भौतिक सत्यापन के समय आपका जो भी डॉक्यूमेंट है एक ही नाम से मिलना चाहिए, मगर मतलब कि जैसे अगर आवेदन हुआ है सीमा देवी के नाम से तो फिर पासबुक भी सीमा देवी के नाम से होना चाहिए, आधार कार्ड और जितना भी आपने सारा कुछ लगाया होगा सारा कुछ सीमा देवी के नाम से ही होना चाहिए, तभी आपको 6वीं किस्त की राशि मिलेगी। और अगर आपको 5वीं किस्त की नहीं मिली होगी तो उसका 2,500 और 6वीं किस्त का 2,500, दोनों किस्त का 2,500 प्लस 2,500 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किनके बैंक खाते में पैसा जाएगा और किनके बैंक खाते में नहीं जाएगा। अच्छा, आपके मन में यह भी सवाल होगा कि मान लीजिए आपका CBI का बैंक है, जो यहाँ पर आप लोग फोटो में देख भी सकते हैं, यानी कि सेंट्रल बैंक है, या फिर आपका SBI का है यानी कि स्टेट बैंक का, या फिर आपका PNB बैंक का यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का, या फिर आपका बैंक ऑफ इंडिया का खाता है, या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट यानी कि जो पोस्ट ऑफिस का खाता होता है, ये सारा कुछ बैंक है। तो क्या इनमें पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर कौन से बैंक में पैसा आएगा? देखिए, मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी बैंक है उससे कोई मतलब नहीं, चाहे आपका सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या फिर कोई भी बैंक हो, बस आपका क्या होना चाहिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। डीबीटी चालू होना चाहिए। अगर आपका होल्ड भी लगा हुआ है ना,
आपके खाते में होल्ड भी लगा हुआ है, आपने लंबे समय से पैसा नहीं निकाला है, सिर्फ आपका डीबीटी चालू है, तब भी आपके खाते में पैसा जाएगा, चाहे कोई भी बैंक का खाता हो। तो कौन सा बैंक खाता है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे का अपडेट आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या है। तो अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, इन जिलों में 6वीं किस्त का पैसा, तो कौन कौन से जिलों में 6वीं किस्त का पैसा मिलेगा, 6वीं किस्त की राशि मिलेगा, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको जिलों का नाम एक एक करके बताता हूँ। तो आपका रांची जिला हो गया, धनबाद जिला हो गया, हजारीबाग जिला हो गया, बोकारो जिला हो गया, देवघर जिला हो गया, रामगढ़ जिला हो गया, गिरिडीह जिला हो गया, पलामू हो गया, दुमका जिला हो गया, लोहरदगा हो गया, गुमला हो गया, सिमडेगा जिला हो गया, लातेहार जिला हो गया, गढ़वा जिला हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, सरायकेला खरसावा, साथ में आपका पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, साहेबगंज, आपका पाकुड़ जिला हो गया, गोड्डा जिला हो गया, चतरा जिला हो गया, कोडरमा जिला हो गया और खूंटी जिला हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी जिलों में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 6वीं किस्त की राशि कल से मिलना शुरू हो सकता है। हालांकि अगर बात करते हैं तो 6वीं किस्त की राशि तो 19 जनवरी से ही मिलना शुरू हो गया। कब से? 19 जनवरी से ही 6वीं किस्त की राशि मिलना शुरू हो गया है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायल के रूप में पैसा भेजा गया है। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ ट्रायल के रूप में कुछ जिलों में कुछ ही माताओं बहनों को 6वीं किस्त की राशि मिल पाई है। बड़े पैमाने पर सभी माताओं बहनों के खाते में और सभी जिलों में अभी पैसा नहीं भेजा गया है और बहुत जल्द भेज दिया जाएगा। कल उम्मीद है कि आपके बैंक खाते में पैसा भेज दिया जाएगा और सभी को पैसा प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, जो कि क्या है, 5,000 रुपया या 2500 रुपया, जान लो कितना मिलेगा। यानी कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जो 6वीं किस्त की राशि जारी होनी है, अभी आप सभी को इसमें कितना पैसा मिलेगा, 5,000 मिलेगा या फिर 2500 मिलेगा? आपके मन में सवाल जरूर होगा। तो यहाँ पर आपके मन का सवाल अभी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। देख लीजिए क्या है, जनवरी माह में मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 5,000 रुपये मिल रहे हैं, जिसमें माफ कीजिए 5वीं किस्त और 6ठी किस्त 2500 प्लस 2500 2 किस्तों का पैसा मिलेगा। जिन लाभुकों को 6 जनवरी को 5वीं किस्त मिल चुका है उनको 2500 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 2500 रुपये किनको मिलेगा, तो जिन भी माताओं बहनों को, यानी कि जिन भी लाभुकों को 6 जनवरी को जो 5वीं किस्त की राशि जारी हुई थी, जो कि दिसंबर माह का राशि था, ये अगर आपको मिल गया है तो सिर्फ और सिर्फ आपको 6वीं किस्त की राशि का 2500 मिलेगा। अगर आपको 5वीं किस्त मिल गया है तो अच्छा, अगर आपको 5वीं किस्त नहीं मिला है तो यहाँ पर देखिए, और जिन महिलाओं को, यानी कि जिन माताओं बहनों को 5वीं किस्त नहीं मिला है उनको 5,000 रुपया, यानी कि 2500 प्लस 2500, तो 5वीं किस्त का 2500 प्लस 6वीं किस्त का 2500 एक साथ इसी सप्ताह तक कभी भी, और इसी सप्ताह, बल्कि ये सप्ताह लगेगा भी नहीं, मात्र 2 दिन के अंदर कभी भी आपके बैंक खाते में 5,000 रुपये की राशि पहुंच जाएगी। या तो एक साथ 5,000 रुपये का मैसेज आपके मोबाइल पर आएगा, एक साथ 5,000 रुपये का SMS, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको नीचे, एक साथ आपके मोबाइल पर 5,000 का SMS आ जाएगा, या फिर 2 बार में, एक बार का 2500 और फिर दोबारा तुरंत आपके मोबाइल पर 2500 प्लस 2500 2 मैसेज आपके मोबाइल पर आ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किनको 5,000 रुपया मिलेगा और किनको 2500 रुपया मिलेगा। तो अगर आपको 5वीं किस्त की राशि मिल गई है, और 5वीं किस्त की राशि अधिकतर माताओं बहनों को 6 जनवरी को ही मिली थी, तो फिर आपको सिर्फ 2500 मिलेगा, और नहीं मिली है तो फिर आपको 5,000 रुपये मिलेगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखिए एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है, जो कि क्या है, यहाँ पर अभी आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैया योजना के लाभुकों की संख्या 58 लाख पहुंची। जी हाँ दोस्तों, तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में लाभुकों की संख्या कितना पहुंच गई है, 58 लाख पहुंच गई है। और अभी चूंकि बड़े पैमाने पर पैसा जारी नहीं हुआ है, तो अभी और भी लाभुक जुड़ेंगे। देखिए, अगर 5वीं किस्त की हम लोग बात करते हैं तो 5वीं किस्त में कितने लाभुक थे, तो 5वीं किस्त में लगभग 56 लाख कुछ माताओं बहनों का नाम था। ठीक है, 56 लाख कुछ माताओं बहनों का 5वीं किस्त में नाम था, और यही 6वीं किस्त में कितने माताओं बहनों का नाम हो गया है, तो 58 लाख माताओं बहनों का नाम हो गया है। और इन सभी को स्वीकृति मिल चुका है, यानी कि इनका यहाँ पर सत्यापित हो चुका है, मतलब कि इनका नाम फाइनल लिस्ट में आ चुका है। इनको पैसा मिलने से अब कोई नहीं रोक सकता है। तो देख सकते हैं कि लगभग 150-2 लाख का आंकड़ा 6वीं किस्त में बढ़ा है 5वीं किस्त के मुकाबले। 5वीं किस्त में 56 लाख कुछ
1000 माताओं बहनों का नाम था और उनको लाभ मिल गया 5वीं किस्त का। अब 6वीं किस्त में 58 लाख माताओं बहनों का नाम हो गया है। और यहाँ पर ये आंकड़ा बढ़ने का एक कारण ये भी है कि जिन भी माताओं बहनों ने दिसंबर माह में ही आवेदन किया होगा, अगर आपने दिसंबर में आवेदन किया होगा तो आपको दिसंबर माह का राशि नहीं मिला होगा, लेकिन आपको जनवरी माह का राशि मिलेगा, क्योंकि जिस माह आप लोग आवेदन करते हैं उस माह का आपको राशि नहीं दिया जाता है, इसलिए आपको जनवरी माह का मिलेगा और आपका भी नाम फाइनल लिस्ट में आ गया होगा। जिनका भी नाम भौतिक सत्यापन होने के बाद या फिर स्वीकृति मिलने के बाद फाइनल लिस्ट में आ जा रहा है तो फिर उन सभी को राशि मिल रहा है और मिलेगा ही राशि। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने एक एक करके हर एक जानकारी आपको बता दिया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर किनको किनको गिफ्ट के रूप में 2500 प्लस 2500 रुपया मिलेगा और कब मिलेगा, और 5वीं प्लस 6वीं किस्त की राशि कब जारी होगी, कितनी माताओं बहनों का नाम 6वीं किस्त में है, किनको 5000 रुपया मिलेगा और किनको 2500 रुपया मिलेगा, ये भी मैंने बता दिया। हर एक जानकारी मैंने आपको दे दिया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में।